लालची ऑटो रिक्शा वाला। एक गांव में एक ऑटो स्टैंड था, उसमें कुछ ऑटो रहते थे। उधर अमर जिगर कहकर दो ऑटो चलाने वाले रहते थे। अमर बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन जिगर तो लालची था। अमर न्याय और धर्म रूप से ऑटो चढ़ने वालों से पैसे लेता था। वे खुश होकर ज्यादा पैसे देते थे तो ही लेता था, लेकिन कभी भी नहीं पूछता था। लेकिन जिगर तो कुछ न कुछ झगड़ा करके पैसे ज्यादा वसूल करता था। क्यों सर, इतना दूर आना पड़ेगा कहकर पहले ही पता चला होता तो नहीं आता था ना। मीटर के ऊपर और 100 ज्यादा दीजिए। क्यों मैडम, रास्ते में सड़क खराब है कहकर पहले ही क्यों नहीं बताए? अब पूरा घूम कर आना पड़ रहा है, पूरा 200 हुआ है, दीजिए पहले कहकर पैसे वसूल करता था। अमर सुबह सुबह 4 स्कूल के बच्चों को ऑटो में चढ़ाकर स्कूल के पास छोड़ता था। शाम में उनको वापस उनके घरों में छोड़ता था। उसके लिए महीने में इतना कहकर उन बच्चों के माँ पिता अमर को पैसे देते थे। जिगर भी स्कूल बच्चों को ऑटो में छोड़ता था, लेकिन वो बहुत सारे बच्चों को आगे और पीछे चढ़ाता था। वो रातों में पीकर सोता था और सुबह देर से जागकर बच्चों को ऑटो में चढ़ाकर और स्कूल को जल्दी पहुंचना है कहकर ऑटो को तेजी से चलाता था। उससे बच्चे डर के मारे चिल्लाते थे। बच्चे बाप रे, अंकल धीरे से चलाइए प्लीज, अंकल डर लग रहा है कहकर चिल्लाते थे। तब जिगर, क्यों बच्चे ऐसे क्यों डरते हो? पिक्चर में तो ऐसे चेज सीन्स को देखकर बहुत एंजॉय करते हो ना, अब सच में ही एंजॉय करो कहता था। एक दिन अमर ऑटो में बच्चों को लेके जा रहा था। तब जिगर उनका ऑटो में बच्चों के साथ बहुत तेजी से चला रहा था। वो देखकर अमर, ए जिगर, आज वक्त में ही आ गए हो ना, फिर भी क्यों इतना तेजी से चला रहे हो? बच्चों को देखो कैसे डर रहे हैं कहा। तब जिगर, क्या रे, सुबह सुबह मुफ्त में सलाह देना शुरू किया? इनको जल्दी पहुंचा दिया तो और एक सवारी मिलता है ना। इतना भी दिमाग नहीं है तुमको, कहा। तब एक बच्चा, अमर अंकल, ये जिगर अंकल तो हर रोज ऐसे ही तेजी से चला रहा है, आप उसे रोकिए अंकल, हमें बहुत डर लग रहा है कहा। तब अमर, अरे जिगर, बच्चे तो डर रहे हैं, मेरे बात सुनो और थोड़ा धीरे से चलाओ कहा। तब जिगर, जाओ रे जाओ, बड़ा है कहने वाले वो और तुम। अरे वो छोटे, चुपचाप बैठो, नहीं तो ऑटो में से बाहर फेंक दूंगा। कहकर जोर से चलाने लगा। एक रेलवे क्रॉसिंग के पास बिना रुके जिगर ने ऑटो से क्रॉस किया। कुछ ही पल में दुर्घटना से वे बच गए, लेकिन अमर तो ट्रेन जाने तक उधर ही रुककर बाद में ऑटो को चलाया। एक दिन उस गांव में एक नया ट्रैफिक एसआई आया। उसका नाम परमेश था। वो बहुत अच्छा ऑफिसर था और ईमानदार आदमी भी था। आते ही गांव में चेक पोस्ट लगाकर गाड़ियों का जांच करके फाइन्स डालना, बाइक्स को रोककर चेकिंग करके फाइन्स लगाना, बिना हेलमेट चलाने वालों को फाइन्स लगाना शुरू किया। एक दिन अमर बच्चों को लेके ऑटो में जा रहा था। तब एक बच्ची, अमर अंकल, आज एग्जाम है, तो जल्दी चलाइए बोली। तब अमर, आप बिल्कुल घबराएंगे नहीं बच्चों, आपको एग्जाम है कहकर मुझे पता है, हम वक्त पर ही पहुंचेंगे कहा। इतने में जिगर तेजी से आकर, ए अमर, क्यों इतना धीरे से चला रहे हो? मुझे देखो। कहकर तेजी से आगे चलाया। थोड़ा दूर जाने के बाद जिगर का ऑटो संतुलन खोकर उल्टा पलटा हो गई। उसमें से सब बच्चे बाहर गिर गए। जिगर नीचे गिरकर, बाप रे बाप, अरे बचाओ, बाप रे बाप कहकर चिल्ला रहा था। इतने में अमर का ऑटो उधर आई। गिरे बच्चों को उसका ऑटो में चढ़ाकर, बच्चों थोड़ा एडजस्ट करके बैठ जाइए, आपको वक्त पर ही स्कूल पहुंचाता हूँ कहकर ऑटो को आगे चलाया। थोड़ा दूर जाने के बाद उधर चेक पोस्ट था। अमर का ऑटो को रोककर परमेश उसका कमीज पकड़कर एक लगाकर, क्यों रे, इतने बच्चों को चढ़ाकर चला रहे हो? ये जुर्म है कहकर पता नहीं है क्या? अगर उनको कुछ हुआ तो कौन है जिम्मेदारी? कहा। तब एक बच्ची, सर, अमर अंकल तो बहुत अच्छा आदमी है, इससे पहले क्या हुआ है कि कहकर जो भी हुआ वो सब बताई। तब एसआई परमेश अमर को सॉरी कहकर उसको छोड़ दिया। बाद में पुलिस जिगर का ऑटो को सीज करके उसका लाइसेंस कैंसिल करके उसको स्टेशन में ले जाकर खूब पिटाई किए।